नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। 28 जून 1914 को एक 19 साल का लड़का ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनैंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है और इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो अगले 4 सालों तक चलती है और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाने जाती है। एक ऐसी वॉर जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर्स खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो कई सारे देशों और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर वन के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे यह वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और किसने इसे शुरू किया था, किस कारण से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, साथ ही साथ कौन कौन से देश इसमें कब और क्यों शामिल हुए। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के राजा फ्रांस जोसेफ के 3 बच्चे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी जगह लेने के लायक नहीं था। इसीलिए मजबूरी में सम्राट को 1889 में अपने भतीजे आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। लेकिन सम्राट और उनके भतीजे के बीच हमेशा अनबन रहती थी। साल 1914 की शुरुआत में सम्राट बीमार पड़ जाता है और अप्रैल 1914 में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनके भतीजे के सम्राट बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। इसलिए 28 जून 1914 को आर्चड्यूक और उनकी पत्नी आज के बोस्निया एंड हर्जेगोविना देश के शहर साराजेवो में अपनी शाही यात्रा के लिए जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए प्रिंस के गुप्तचरों ने उन्हें मना किया था, क्योंकि 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन के राजा ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को अपने कब्जे में कर लिया था। इसी वजह से इस देश के कई नाखुश लोग क्रांतिकारी बन गए थे। लेकिन इस सब के बाद भी आर्चड्यूक अपनी पत्नी के साथ वहां चला गया और 19 साल के गैवरिलो प्रिंसिप नाम के क्रांतिकारी ने प्रिंस और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। यही वर्ल्ड वॉर वन का तात्कालिक कारण माना जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन होने के और भी बहुत से कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण था यूरोपियन पावर इम्बैलेंस। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप के देशों ने दुनिया के कई देशों पर राज किया था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन मुख्य थे, बट जर्मनी का कोई खास योगदान नहीं था। लेकिन 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। इसी से यूरोपियन पावर इम्बैलेंस हुआ। दूसरा कारण था सीक्रेट ट्रीटीज। यूरोप में 19वीं सेंचुरी के दौरान कई देशों ने अलग अलग अलायंस बनाए, लेकिन ये सभी अलायंसेस और ट्रीटीज गुप्त रूप से हो रही थी। उस समय मेनली 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई, जिनमें पहली थी 1882 में साइंड ट्रिपल अलायंस, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य और इटली के बीच हुई, और दूसरी थी 1907 में साइंड ट्रिपल इंटेंट, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच हुई। तीसरा कारण था मिलिट्रिज्म। उस समय यूरोप का हर कंट्री अपनी सेना बड़ी से बड़ी और आधुनिक हथियारों से लैस करना चाह रहा था, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। फ्रांस और जर्मनी तो अपनी नेशनल इनकम का लगभग 85% अपनी सेना पर ही खर्च कर रहे थे। चौथा सबसे बड़ा कारण था इंपीरियलिज्म। उस समय ब्रिटेन इस कार्य में सबसे आगे था। उस समय दुनिया के लगभग 25% हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था। इसी वजह से यूरोप के बाकी देश भी ब्रिटेन की तरह दुनिया के बाकी देशों पर अपना कब्जा करना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाकी और भी कई सारे कारण थे, जैसे इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड कंपटीशन, नेशनलिज्म, रिलीजियस इंटीग्रेशन एंड इन्फ्लेमेटरी पब्लिसिटी बाय न्यूज़पेपर्स आदि कारण थे। तो 1914 से पहले यूरोप की हालातों में पहले से आग लगी हुई थी। इस आग में घी का काम ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस और उनकी पत्नी की हत्या ने किया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नाम की संस्था का भी हाथ था, जो कि सर्बिया देश की थी। मींस ये क्रांतिकारी बोस्निया एंड हर्जेगोविना देश के थे, लेकिन इन्हें सपोर्ट करने वाली संस्था सर्बिया देश की थी, क्योंकि इन दोनों ही देशों में स्लाविक लोगों की आबादी ज्यादा थी। प्रिंस आर्चड्यूक की हत्या के बाद
ऑस्ट्रो हंगेरियन सम्राट शांत रहे और न ही उन्हें कुछ फर्क पड़ा, लेकिन उनके सेनापति ने उन्हें समझाया कि क्यों न वो सर्बिया को अपने प्रिंस को मारने के बदले में हमला कर अपने साम्राज्य में मिला ले। इसलिए सम्राट ने 23 जुलाई 1914 को 10 प्रस्ताव का अल्टीमेटम भेजा, जिसमें से सर्बिया ने 8 प्रस्तावों को मान लिया। बाकी 2 प्रस्तावों में शामिल सरेंडर की बात को सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया और तभी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांगी क्योंकि रशिया में भी स्लाविक लोग रहते थे और ट्रिपल अलायंस के वजह से जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए आ गया। लेकिन इटली ने युद्ध में शामिल होने के लिए मना कर दिया क्योंकि हमला ऑस्ट्रिया हंगरी ने किया था, जबकि संधि के हिसाब से अगर कोई उन पर हमला करता तो इटली मदद करता, इसलिए रशिया ने जर्मनी पर भी हमला कर दिया। अब 1907 की ट्रिपल इंटेंट संधि की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो गए। इसीलिए 3 अगस्त 1914 को फ्रांस ने दूसरी ओर से जर्मनी पर हमला कर दिया। अब जर्मनी पर दोनों ओर से हमला हो रहा था, लेकिन उस समय जर्मनी बहुत बड़ी ताकत था और जर्मनी की आर्मी बेल्जियम के थ्रू फ्रांस की कैपिटल पेरिस के नजदीक तक घुस गई थी। लेकिन ब्रिटेन की आर्मी तब तक वहां पहुंच चुकी थी। जहां एक तरफ ये युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ नवंबर 1914 में ओटोमन साम्राज्य के लीडर कमाल पाशा ने ब्लैक सी के थ्रू रशिया पर पुरानी दुश्मनी के कारण हमला कर दिया। अब जहां एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ओटोमन साम्राज्य थे, वहीं दूसरी तरफ सर्बिया, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थे। 1915 में इटली ट्रिपल अलायंस ट्रीटी के अगेंस्ट जाके ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया से मिल जाता है। 7 मई 1915 को जर्मनी की यू बोट्स ने लुजिटेनिया नामक एक पैसेंजर जहाज पर हमला कर दिया, जो कि इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था, जिसमें टोटल 1153 लोग मारे गए, जिसमें 128 लोग अमेरिकन थे। साथ ही साथ अमेरिका को जर्मनी के द्वारा मैक्सिको को भेजा हुआ लेटर मिल जाता है, जिसमें लिखा था कि मैक्सिको अमेरिका पर हमला कर दे। इन दोनों कारणों की वजह से उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अमेरिका की पार्लियामेंट में बिल पास कराकर अमेरिका को एलाइड फोर्सेस की साइड से युद्ध में शामिल करा लेते हैं और 14 पॉइंट्स का एक पत्र तैयार करते हैं, जिसमें अमेरिका युद्ध में शामिल होने के कारण, उद्देश्य और परिणामों के विषय में लिखता है। इसके बाद अमेरिका हर रोज अपने 10,000 सैनिक जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर उतारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रशिया में 1917 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हो जाता है, जिससे रशिया में जार निकोलस की सत्ता खत्म होकर नई सरकार बनती है। कुछ ही समय बाद लेनिन और उसकी पार्टी अक्टूबर रेवोल्यूशन छेड़ देती है, क्योंकि युद्ध के कारण रशिया बर्बाद ही होता चला जा रहा था और मार्च 1918 में रशिया और जर्मनी के बीच शांति समझौता होता है और रशिया युद्ध से बाहर हो जाता है। अब अमेरिका के सेना के आने और रशिया में रेवोल्यूशन की वजह से जर्मनी की स्थिति कमजोर हो रही थी। 1918 के आते आते एलाइड फोर्सेस ने बाल्कन और मिडिल ईस्ट में सेंट्रल पावर को पूरी तरह हरा दिया था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एलाइड फोर्सेस की मदद के लिए रोमानिया, ग्रीस, पोर्टुगल और मोंटेनेग्रो जैसे देश आ गए थे और सेंट्रल पावर की तरफ से सिर्फ जर्मनी बचा हुआ था, जो कि अकेले फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिकन आर्मी से लड़ रहा था। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने युद्ध समापन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हो जाता है। कंक्लूजन: प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में टोटल 85,98,000 सैनिक मृत और लगभग 77 लाख कैदी या बंदी बनाए गए थे। इसके अलावा इस पूरे युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे, लेकिन इन आंकड़ों की सत्यता पर संदेह भी है। सर्वे के हिसाब से युद्ध में रोजाना लगभग 5500 सैनिक मारे जाते थे। पूरे विश्व युद्ध का अनुमानित खर्च लगभग $180 बिलियन था, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं टूटने लग गई। चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई थी। जीते हुए एलाइड पावर के देश हारे हुए देशों के लिए निर्णय लेने के लिए फ्रांस के बरसाए के महल में एक साथ आए, जिनमें मेन कंट्रीज अमेरिका,
ब्रिटेन और फ्रांस थे। बाकी 27 देशों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, लेकिन रशिया को नहीं बुलाया गया था। पराजित सेंट्रल पावर के देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यहां हुई संधि को बरसाए की संधि कहा गया। इस संधि की वजह से जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से पूरी तरह कमजोर कर दिया गया। जर्मनी को युद्ध के मुआवजे के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया, जो कि साल 2010 तक चला। इसके साथ जर्मनी को अपनी सेना में सिर्फ 1 लाख सैनिक रखने की अनुमति दी गई। जर्मनी की एशिया तथा अफ्रीका स्थित कॉलोनीज को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। सेंट जर्मेन ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी देश को अलग कर ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और यूगोस्लोवाकिया नए देशों को बनाया गया। ट्रीटी ऑफ सेवर्स के अंडर ऑटोमैन अंपायर को भी खत्म कर दिया गया। इन संधियों ने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल दिया था। इसके साथ ही 1920 में लीज ऑफ नेशंस बनाया गया, जिससे सारे देश किसी भी मसले पर एक साथ बैठकर शांति वार्ता कर सके। लेकिन इन अनचाहे संधियों और बंटवारे ने कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की नींव को रख दिया था, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे।